माधुरी रत्नपारखी, पुणे की रहने वाली। इनको डिलीवरी के दौरान किडनी में संक्रमण हो गया। विशेषज्ञों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी। वह 46 दिनों तक आईसीयू में थी। माधुरी, इनका 17 से 18 बार डायलिसिस हुआ, फिर भी उनकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी पत्नी माधुरी, इसकी डिलीवरी के लिए हम डॉक्टर के पास गए। उन्होंने बोला सीजर करना पड़ेगा, उसके सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं है। और उस डिलीवरी में मेरी किडनी को इन्फेक्शन हुआ। सोनोग्राफी करके देखा तो डॉक्टर ने बोला किडनी को इन्फेक्शन हुआ है, आपको एडमिट होना पड़ेगा। मैं एडमिट हो गई, बहुत दिन आईसीयू में थी। 46 दिन आईसीयू में एडमिट थी मेरी पत्नी, और उसमें उन्होंने कम से कम 18 से 20 बार डायलिसिस किया। और उस 46 दिन में उसे बहुत तकलीफ हुई। मतलब घर में छोटे बच्चे, मेरी पत्नी हॉस्पिटल में, 2-3 दिन का छोटा बच्चा हॉस्पिटल में, मेरे पीछे काम, घर में कोई नहीं। उन्होंने काफी इलाज कराया, लेकिन मरीज में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वह कोमा में चली गई। श्री रत्नपारखी मरीज को लेकर घर आए। स्थानिक विशेषज्ञ की सलाह पर एक प्रतिष्ठित किडनी विशेषज्ञ से उन्होंने इलाज शुरू कराया। फिर डॉक्टर ने बोला कि आपकी किडनी पूरी खराब हो गई है, आपको किडनी बदलनी पड़ेगी, मतलब किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड ने बहुत सोचा क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने डॉक्टर को बोला मैं बहुत परेशान हूँ, कितना पैसा लगेगा लगने दो, लेकिन पेशेंट में मुझे कुछ फर्क नहीं था। मेरी पत्नी पूरी कोमा में थी। सब रिलेटिव्स बोल रहे थे कि आखिरी स्टेज है, पत्नी बचने वाली नहीं है। मैंने उसी वक्त डिस्चार्ज लेने का फैसला किया और मैंने हमारे फैमिली डॉक्टर को सब रिपोर्ट्स दिखाई और सब बताया। उन्होंने मुझे एक फेमस डॉक्टर का पता दिया। मैंने उन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली और उन डॉक्टर ने 23 तरह की दवाइयाँ वापस शुरू कर दी। उन दवाइयों की वजह से दूसरे साइड इफेक्ट्स होने लगे। विशेषज्ञ डॉक्टर ने भी बोला डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट ही लास्ट ऑप्शन है। फिर मैंने वापस जो दिखेंगे वो डॉक्टर के पास जाने लग गया। आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, सब डॉक्टर्स के पास गया। सब ने किडनी ट्रांसप्लांट ही लास्ट ऑप्शन बताया। समाचार पत्र के माध्यम से मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में पता चला। उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी का उपचार लेना शुरू कर दिया। इलाज के बाद कुछ ही दिनों में माधुरी जी की सेहत में सुधार हो गया। अखबार पढ़ रही थी, उसमें मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में पता चला। फिर हम मॉडर्न होम्योपैथी के डॉक्टर विजय कुमार मानी, इनसे मिले। उनको मैंने सब रिपोर्ट्स दिखाए। उन्होंने 15-20 मिनट सारे रिपोर्ट स्टडी किए। उन्होंने बोला आप दवाई शुरू कीजिए। मैंने उनको बोला जो भी लगेगा वो दवाई लेने के लिए मैं रेडी हूँ, बस मुझे बताइए कि मेरी पत्नी की डायलिसिस कब बंद होगी। तो उन्होंने बोला आज से ही आप डायलिसिस बंद कर दीजिए, आने वाले डायलिसिस अवॉइड कीजिए, अगर कुछ ज़रूरत लगी तो एक डायलिसिस कीजिए। मैंने ठीक है बोला, दवाई ली और घर वापस आ गया। घर पे आते ही सबको बताया, जो भी है डाइट है वो बताया, और मेरी पत्नी ने सब ठीक से दवाई लेना शुरू कर दिया। मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज के बाद उनका डायलिसिस पूरी तरह बंद कर दिया गया। उनकी सेहत में काफी सुधार हुआ। पहले रिपोर्ट के मुताबिक उनका क्रिएटिनिन 17 था, लेकिन मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज के बाद यह घटकर 2 हो गया है। मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट शुरू करते ही मेरा डायलिसिस बंद हुआ। फिर कभी एडमिट नहीं किया मुझे, सिर्फ मॉडर्न होम्योपैथी की दवाई ली। उसी की वजह से मैं यहाँ जिंदा हूँ। पहले मेरा क्रिएटिन 17 था, अब वो 2 हो गया है। मॉडर्न होम्योपैथी की दवाई एकदम बेस्ट है, मैं और कोई दवाई नहीं लेती। मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट ने मुझे नया जीवन प्रदान किया है। मिसेस रत्नपारखी को अब कोई परेशानी नहीं है। मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज के कारण उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ी और कहीं और किसी भी हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत भी नहीं पड़ी। मॉडर्न होम्योपैथी के उपचार से माधुरी रत्नपारखी जी अब एक खुशहाल और सामान्य जीवन जी रही हैं।
एक भी डायलिसिस नहीं, कोई दवाई नहीं, एडमिट नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, टैबलेट्स नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और तो और घर के सारे काम खुद करती है, बिना किसी की जरूरत, बिना किसी की मदद। मॉडर्न होम्योपैथी की दवाई बस, और कुछ नहीं। जिसे भी ऐसी तकलीफ होगी वो जरूर मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट ले और मेरी तरह खुशहाल जीवन जिए। मॉडर्न होम्योपैथी ने जो संजीवनी जैसी दवाई दी है, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू मॉडर्न होम्योपैथी।